आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को फ्री कोर्स करना है वह आके टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और व्हाट्सअप एसएमएस कर दे। भाई फ्री ऑफकोर्स फ्री है बिल्कुल। और जो स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ भाई, और वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरी स्ट्रेटजी कैसी है, मेरा कोर्स कैसा होगा भाई। वीडियो को देखकर जो लेवल मैं आपको बताता हूँ ना, सपोर्ट, रजिस्टेंस, डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया, मूविंग एवरेज, ठीक है, वहीं से हरकतें करती है निफ्टी। मैं ये नहीं सोच रहा है कि भाई आप लोगों को नुकसान हो रहा होगा जब से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और भाई वीडियो जब देखते हो कम से कम भाई लाइक तो कर दिया करो यार, समझते नहीं मेरी बात को। देखो भाई दोस्तों, मैंने बोला था कि डिमांड एरिया से निकल के जा रही है, हो सकता है कि गैप अप ओपन हो सके। मैंने यहाँ कंफर्म बोला था, यानी कि कल के दिन, ठीक है, कि यहाँ से तो पक्का गैप अप ओपन होगी। और देख लो, और यहाँ से भी बोला था कि गैप अप ओपन हो सकती है। क्यों, लॉजिक मैंने बताया था भाई, कल की वीडियो में देख लेना, आज नहीं मैं उसको रिपीट करना चाहता, ठीक है, लंबी वीडियो बन जाती है। देखो भाई दोस्तों, जब गैप अप ओपन हुआ तो हमें पहली कैंडल कैसी मिली, रेड कलर की मिली और नेगेटिव मिली, क्योंकि एक बड़ी कैंडल तो है लेकिन 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई। तो हमारी भाई एंट्री इसमें जब बन रही थी, जब ये ऊपर जाके नीचे आई, दूसरी कैंडल 15 मिनट की दूसरी कैंडल जब ऊपर जाके नीचे आई ना, हमारी एंट्री इसमें बनती थी। क्यों बनती थी, इसमें दो लॉजिक थे, दो स्ट्रेटजी लगी हुई थी। एक तो भाई गैप फिल होते एक तो गैप फिल होने वाली स्ट्रेटजी भाई लगनी शुरू हो गई थी। और एक 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ तो दिया था पहली कैंडल ने, लेकिन ये रिटेस्ट होकर फिर नीचे आना शुरू हो गई थी। तो नीचे जैसे आना शुरू हुई, आपको इसमें ट्रेड लेना था भाई, पुट साइड हमें जाना था, ठीक है। और फिर एक इसमें जब गैप अप ओपन हुई, इस कैंडल की वजह से तो गैप लगा निफ्टी में भाई। गैप किस कैंडल की वजह से लगा, इस कैंडल की वजह से लगा। तो ये हमारा क्या बन गया था भाई, डिमांड एरिया बन गया था। तो गैप फिल वाली स्ट्रेटजी जब कंप्लीट होती है तो भाई फिर वो निफ्टी हो, वो बैंक निफ्टी हो, तो भाई बूम जाती है, ठीक है। ये देख लो, यहाँ से भी गैप फिल वाली स्ट्रेटजी पूरी हुई, बूम। आज भाई कहीं तक भी चले जाना, हिस्ट्री में जाके पीछे चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये डिमांड एरिया है। सुबह सुबह किसी ने बताओ किसने मार्क किया था भाई, अगर किसी ने मार्क किया हो ये सुबह सुबह जब गैप अप ओपन हुई मार्केट, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो भाई ये डिमांड एरिया है, देख लो भाई। इसी डिमांड एरिया से फिर निफ्टी ने हमारा पहला टारगेट देख लो। मैं बोलता हूँ कि जब 50 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज ऊपर या नीचे हो, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज ही होनी चाहिए बस, ठीक है। और दूसरा टारगेट हम फिर उसके ऊपर के जो रजिस्टेंस होते हैं या ऊपर क्या सिस्टम है सप्लाई एरिया, तो वहाँ के दूसरे टारगेट रहने होते हैं हमारे, ठीक है। तो भाई जैसे ये कैंडल बनी ये वाली, तो हमें क्या करना था, एक तो हैमर टाइप कैंडल बन गई, डिमांड एरिया में बन गई, रजिस्टेंस में बन गई। डिमांड एरिया भी है, क्लोजिंग का भी तो रजिस्टेंस भी तो है। और फिर गैप फिल वाली स्ट्रेटजी कंप्लीट हो गई थी, गैप फिल हो चुका था। तो भाई यहाँ बताओ ट्रेड बनता था या नहीं बनता था, हमारा ऐसा लगता ये, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहता ये 250 दिन की मूविंग एवरेज। और जब 50 दिन की मूविंग एवरेज आपको यूँ दिख गया कि भाई टूट गई, तो फिर क्या हुआ, रिटेस्ट हुई 50 दिन की मूविंग एवरेज रिटेस्ट हुई, लेकिन क्लोजिंग भी इसने यहाँ गड़बड़ कर दी कि ये क्लोजिंग नीचे ही, इसकी क्लोजिंग अगर ऊपर होती तो हमारी एंट्री फिर यहीं रह जाती। लेकिन फिर इस कैंडल ने एंट्री दी, ठीक है। तो बात कहने की यहाँ भाई, जो डिमांड एरिया उसने भी काम किया, ठीक है। गैप फिल वाली स्ट्रेटजी ने भी काम किया, 50 दिन की मूविंग एवरेज ने भी काम किया, सारी स्ट्रेटजी ने काम किया, ठीक है। इसलिए भाई मैं कहता हूँ आपको कि भाई कोर्स करो लो, फ्री करो लो भाई। एक भी रुपया अगर मैंने मांगा भाई, मुझे घर आके छेत लियो आप, ठीक है। आपको एड्रेस दे दूँगा, आ जाना छेत लेना। अगर मैंने आपको यूँ कह दिया कि भाई मुझे 1 रुपया दे दो, ठीक है। लेकिन भाई आप सीख लो यार, फ्री सीख लो। मैं ऊपर वाले की कसम खा कहता हूँ, कोई फ्री नहीं सिखा सकता आपको, मैं दावे से कह सकता हूँ। और शेयर मार्केट के बारे में आपको अगर फ्री में ज्ञान दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। हर एक इंसान, हर एक अध्यापक मान लो, हर एक उस्ताद आपसे पैसे लेंगे शेयर मार्केट के ज्ञान को देने के लिए, स्ट्रेटजी देने के लिए, ठीक है। आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। ऐसा पहला बंदा आया होगा भाई यूट्यूब पर, हाँ मैं यूट्यूब पर नया हूँ, ठीक है। ऐसा पहला बंदा मिलेगा आपको जो आपको फ्री में सिखाएगा। क्यों? क्योंकि भाई
आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, यूट्यूब वाले मुझे पैसे दे देते हैं आपके देखने की वजह से, तो मैं क्यों आपसे पैसे लूँ भाई? ठीक है, आपका पैसा नहीं इसमें जा रहा, ठीक, आपको सिर्फ वीडियो देखकर भी उसमें भी लॉजिक समझ में आ रहा है। ऐसे तो भाई आप लोग भी वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक है नहीं, और आपके देखने से भाई मुझे यूट्यूब वाला पैसे दे देते हैं, ठीक है, व्यूज़ के। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, लाइक के और कमेंट के कोई पैसा नहीं देता हो, ठीक है, व्यूज़ के देते हैं बस ओनली। लेकिन भाई मेरे व्यूज़ के चक्कर में आप ना अपना लॉस करो, ठीक है, आप अपना ना लॉस करो कि भाई फला के व्यू अगर हम वीडियो देखेंगे तो वो पैसे कमा रहा है यूट्यूब से, उस पर व्यूज़ जा रहे हैं। भाई मेरे व्यूज़ के चक्कर में तुम अगर वीडियो नहीं देखोगे तो तुम्हारा लॉस होगा, ठीक है, मुझे तो एक पैसा मिलेगा और तुम्हारा लॉस होगा कम से कम 1000-2000 का, अगर ऐसे लग गया। समझ रहे ना बात को? चलो खैर, बात लंबी खिंच जाती है। फिर क्लास में आना भाई, कल क्लास से कल शुरू हो रही है क्लास, यानी कि 15 जुलाई को, ठीक है, 15 जुलाई को क्लास शुरू हो रही है 2023 कल। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ भाई ये सोमवार के लिए है, 17 यानी कि 17 जुलाई के लिए। तो भाई 17 जुलाई को निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करने वाली है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, क्लोजिंग दी है अपने हाई पे और निफ्टी भी अपने हाई पे ही है, ठीक है, निफ्टी भी अपने ही हाई पे है, यानी कि 52 वीक हाई चल रहा, अपने हाई पे है निफ्टी, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? चार्ट बड़ा कर दूँ, कम दिखाई दे रहा है क्या? अरे दे लो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, आपने अगर वीडियो देखी होगी, जब भी क्लोजिंग अपने हाई के पास हो या अपने लो के पास हो, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ शाम के टाइम, तो सुबह क्या जब भी अपनी क्लोजिंग, जैसे ये क्लोजिंग हुई अपने हाई के पास, जब भी सुबह अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होती है ऊपर निकलना शुरू कर देना भाई, एंट्री धूंधे से मार दियो, ठीक है, दावे से कह सकता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट ना दे के जाए भाई, ऐसा हो नहीं सकता। आप प्रॉफिट बुक करो या ना करो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, प्रॉफिट दे के जाएगी जब भी। और अगर लो के पास क्लोजिंग दिया और नीचे निकलना शुरू कर दे तो भाई फिर भी प्रॉफिट दे के जाएगी। ये स्ट्रेटजी हमेशा याद रखना। तो आज भी स्ट्रेटजी काम कर सकती है कल के दिन अगर ऐसा हुआ तो। भाई जो डिमांड एरिया, ये सप्लाई एरिया है ना, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि आज इसने देखो भाई, इसी कुछ लोग सोच रहे होंगे सप्लाई एरिया काम नहीं किया। भाई इस सप्लाई एरिया ने काम, हमारी पहले तो बात ये, काम इसने किया या नहीं किया, इसमें हमारी एंट्री बनी ही नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव रेड कैंडल की कोई रेड कैंडल है ही नहीं, कोई नेगेटिव कैंडल है ही नहीं। नीचे से बूम आई, ऊपर ही क्लोज दे दी, और दूसरी नीचे ज़रा हल्की फुल्की सी 1-2 मिनट को आई, फिर ऊपर क्लोज होगी। बताओ एंट्री बनी? बताओ मुझे, नहीं बनी ना। हाँ, अगर आप इसमें रेड कैंडल मिलती आपको या हरी होती, वो नेगेटिव होती, तो हमारी एंट्री बनती थी। चलो भाई लंबा हो जाएगा मामला। देखो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि निफ्टी अपने हाई पे है, अपने हाई को फ़िलहाल है, और क्लोजिंग भी इसने अपने हाई पे दे रखी है। तो अगर निफ्टी ने ऊपर निकलना शुरू करा, फ्लैट ओपन होने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो 15 मिनट की कैंडल अपने हाई को तोड़कर ऊपर ही क्लोज हो जाए बस, तो हमें करना क्या है, वो 15 मिनट की कैंडल मार्क करनी है और 5 मिनट की कैंडल का फिर वेट करना है, वो उसके ऊपर क्लोज हो जाए, ऐसे जैसे ये क्लोज हुई है, ठीक है। तो हमारी बनती है भाई इसमें एंट्री। समझ गए बात? अपने हाई पे है, फिर निफ्टी जहाँ तक जाएगी हम वहीं तक जाएंगे बस। टारगेट कैसे बुक करना है? टारगेट हमें जब भी वो कैंडल ग्रीन हो, वो चाहे कैंडल रेड हो, बस वो कैंडल नेगेटिव बने तो हमें भाई अपने टारगेट, हमें वहाँ से फिर निकल जाना है, ठीक है। मैंने भी डाटा नहीं देखा, वरना मैं आपको बताता, आपके सामने डाटा देखूँगा। अगर डाटा सिस्टम बेकार हुआ तो हमें भाई रेड कैंडल पे हमें निकलना ही निकलना है अपने प्रॉफिट को लेकर, ठीक है। अगर 5 मिनट की कैंडल की बात नहीं कर रहा, 15 मिनट की कैंडल अगर आपको रेड मिले तो हम निकल जाएंगे, और अगर 5 मिनट की कैंडल रेड आपको बड़ी मिल जाए तो हम जब भी निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 5 मिनट की कैंडल रेड तो बने लेकिन वो छोटी बने, बहुत मामूली सी, यानी कि डोजी कैंडल टाइप की बनती है जो छोटी छोटी बन जाती है ये, तो फिर हम नहीं निकलेंगे, हम फिर और वेट करेंगे, हम प्रॉफिट लेते रहेंगे, ठीक है। और जब भी हमें कैंडल मिले भाई, कहीं भी मिले, वो शाम के टाइम मिले या आपको दोपहर में मिले, रेड कैंडल हो, मतलब वो नेगेटिव कैंडल हो, ठीक है, और वो हैमर टाइप हो, वो चाहे कैसे भी टाइप हो, उस हाई की बात कर रहा हूँ,
अगर भाई आपको इस टाइप की कैंडल मिल जाए कि उसकी पूंछ बड़ी हो और उसकी बॉडी फिर छोटी हो, और वो उसके जो पहली कैंडल थी और वो उसकी बॉडी के अंदर क्लोज हो जाए, यानी कि पूंछ वाली कैंडल हो, यानी कि उसका हाई लास्ट हो, फिर कैंडल क्लोज हो, तो भाई नीचे आना है, बूम एकदम। वेट मत करना 5 मिनट की कैंडल का भी, आप ऐसा लगाएंगे इसका, ठीक है, और टारगेट लेंगे। फिर हम टारगेट लेंगे भाई, या तो उसकी ओपनिंग हो सकता है भाई उसके गैप अप ओपन हो, मतलब इस कैंडल से ऊपर थोड़ी बहुत ही हो या नीचे। अगर नीचे ओपन हुई तो भाई टारगेट लगाएंगे हम हाई का, नीचे का फिर बड़े टारगेट मिलेंगे आपको। और अगर यहाँ थोड़ा बहुत गैप ओपन होगी तो फिर उसकी ओपनिंग का भाई हम टारगेट लगाएंगे, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आएगी। समझ गए बात? अच्छा, दूसरी बात, ये पहले मैं इसको हटा देता हूँ, आज ख़त्म। फिर भी मैं ये रेजिस्टेंस है, ये बात ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस, सॉरी अब तो भाई सपोर्ट बन गया, सॉरी अब तो ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया भाई। लो भाई सपोर्ट है ये अब, ठीक है। हाँ, अगर भाई इसमें होता क्या है, फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होते ही भाई नीचे निकलना शुरू कर दे, और जो मैंने सपोर्ट लगाया ना ये टूट जाए, बस वो 5 मिनट की कैंडल तोड़े, या 2 कैंडल आपको 5 मिनट की कैंडल टूटती हुई नज़र आ जाए, ठीक है। तो हमें फिर 5 मिनट का वेट करना है, इसको मार्क करेंगे 5 मिनट की कैंडल का, फिर वेट करेंगे कि भाई ये नीचे क्लोज हो जाए, तो हम फिर नीचे के टारगेट बुक करेंगे। फिर हम पुट साइड जाएंगे भाई। एक इसने डिमांड एरिया बनाया है निफ्टी ने आज, बताओ अच्छा कौन बताएगा कि डिमांड एरिया आज बनाया था, वो तो टेस्टेड हो गया, तो ख़त्म हो गया। अब ये काम करे या ना करे भाई, हम इस पर काम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी अगर पॉजिटिव कैंडल मिल गई वो ऊपर की ओर कटती हुई नजर आए तो हम फिर भी काम करेंगे, लेकिन इसका भरोसा नहीं रहा है क्योंकि ये एक बार टेस्ट हो गया इसलिए। लेकिन इसमें एक डिमांड एरिया और है भाई, बता सकता है कोई? कमेंट करके बताना, वैसे मैं आपको सामने ये कैंडल भाई, यही तो कैंडल है जो इतनी बड़ी बड़ी भयानक 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 कैंडल बना के डरा दिया हमको, ठीक है। इस कैंडल की वजह से ही तो हुआ है ऐसा सब कुछ भाई। ये कैंडल बनी थी रेड, नहीं सॉरी ग्रीन, अच्छी कैंडल थी लेकिन रेड बन गई, फिर ये अच्छी कैंडल, फिर 2 रेड बन गई। ये कैंडल थी, इस कैंडल की वजह से ये हुआ था, लेकिन फिर नीचे आ गई, लेकिन इसने ज़्यादा मोमेंटम दिया, तो हम यही तो डिमांड एरिया हो गया, ठीक है। और डिमांड एरिया कैसा है, इसमें 50 दिन की मूविंग एवरेज कल काम कर सकती है, या काम कर सकती नहीं, काम करेगी अगर नीचे की ओर आता है। तो भाई अगर नीचे की ओर आता है ना, और इसी डिमांड एरिया में 50 दिन की मूविंग एवरेज जरूर जाएगी 100% सोमवार को, तो भाई बुलिश हो जाना एकदम, ठीक है। और अगर भाई गैप अप ओपन होती है इसी डिमांड एरिया में, जो मैंने अभी मार्क किया है आपके सामने, मैं आपको इसका लेवल बता दूँ कि है कहाँ से कहाँ तक का, 19,512 से लेकर और 19,485 तक का है। ये छोटा लग गया, ठीक है, 85 तक लगा लेना भाई आप, ठीक है। और अगर इसी डिमांड एरिया में भाई ओपन होती है तो यहाँ से 2 स्ट्रेटजी 3 स्ट्रेटजी काम करेगी, फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज, डिमांड एरिया और आपका गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी लगेगी आपको। इसमें 15 मिनट की कैंडल जब भी बुलिश मिले आपको तो बुम होना है, ठीक है। कहाँ तक होना है, हमारे 2 टारगेट रहेंगे भाई, 2 नहीं 1 ही टारगेट रखना ऊपर, तो क्यों, बस ये रजिस्टेंस टारगेट, ये फिर रजिस्टेंस रह जाएगा, फिर ये डिमांड एरिया ख़त्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रजिस्टेंस और सपोर्ट साथ के साथ बदलते रहते हैं, एकदम बदल जाते हैं। ये किरली है, ठीक है, नहीं गिरगिट, जिसको गिरगिट बोलते हैं, रंग बदलते हैं, तो ये भी रंग बदलते हैं भाई, सपोर्ट रजिस्टेंस। और अब बात कर लेते हैं भाई गैप अप ओपन होने के बाद अगर होती है तो, ठीक है, बताऊंगा मैं डाटा देखकर भाई। अगर गैप अप ओपन हुई अच्छी खासी 100, 150, 200, 300, 250 पॉइंट ऊपर, निफ्टी की बात कर रहा हूँ भाई, 15 मिनट का चार्ट है ये, तो हमें क्या करना है, 15 मिनट की जैसे ही कैंडल नेगेटिव मिले वो, ठीक है, और आपको करना क्या है, वही फिर उसको मार्क करना है, 15 मिनट की कैंडल को मार्क करना है, और 5 मिनट का करना है आपको वेट। जैसे ही क्लोज होती है नीचे की ओर तो हमें नीचे आना है, पुट साइड आना है। टारगेट भाई बड़े होने वाले हैं, फिर आपको यही रजिस्टेंस से पहले एक क्लोजिंग का रजिस्टेंस है भाई, यहाँ ज़रूर काम होगा, तो भाई यही यानी कि कल के हाई का फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है। तो गैप अप ओपन होने का भी पता लग गया, डिमांड डाउन का भी लग गया, फ्लैट का भी हो गया। हाँ भाई, अगर एक बात ध्यान रखना, अगर ये कैंडल अगर यही गैप डाउन ओपन होती है और फिर नीचे निकलना शुरू कर दे,
समझ के बात। और ये क्लोज भी हो जाए डिमांड एरिया, तो फिर भाई हमारे टारगेट ये रहने वाले हैं। फिर हम इसमें पुट साइड जाएंगे, अगर ये टूटता है तो पुट साइड जाते ही हम क्या करेंगे, पहला टारगेट रखेंगे 19,444 तक का। ठीक है, समझ गए बात सारी। चलो बैंक निफ्टी में चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी ने आज मैं 100 के 100% कह सकता हूँ कि लोगों को भगाया होगा आज बैंक निफ्टी ने। ठीक है, नहीं भगाया मतलब ट्रैप किया होगा, बताता हूँ कहाँ किया होगा, टेंशन ना लो आप। लेकिन जो बंदे मेरे स्टूडेंट हैं ना, और जो बंदे मेरी वीडियो को देख रहे हैं भाई, वो आज भी बैंक निफ्टी में ट्रैप नहीं हुए होंगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ। बताऊँ कहाँ हुए होंगे ट्रैप। एक स्ट्रेटजी होती है भाई, बॉक्स वाली स्ट्रेटजी। ठीक है, मैं सोच रहा था कि वो आपको मैं क्लास में ही बताऊँ, लेकिन आज बतानी पड़ेगी। ये देखो, एक ये बॉक्स बनाया भाई, बॉक्स वाली स्ट्रेटजी आपने सुना होगा। ये एक बॉक्स बनाया, बैंक निफ्टी ने तोड़ा, तो भाई 100% लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी। 100% तो नहीं बोल सकता, 80% लोगों ने एंट्री ली होगी बॉक्स स्ट्रेटजी को देखकर। लेकिन भाई जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो वीडियो को देखते हैं, वो क्या है, वो इसमें एंट्री नहीं ली होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भाई वो दो क्या थे, सपोर्ट थे। एक सपोर्ट कल ही का था, लो का, बैंक निफ्टी के लो का, और एक सपोर्ट उससे पहले दिन का लो का था। भाई देख लो ना, ये मार्किंग कल की लगी हुई है। ठीक है, मैं आपके सामने से बड़ी कर देता हूँ। मेरी आदत है कि मैं मार्किंग छोटी लगाता हूँ, तो अगले दिन वो काम अगर करती है तो करती है, जब करती है तो वो दिखाई नहीं देती। देख लो भाई, हुई नहीं, यहीं से ही हुई या नहीं हुई बता ला दो भैया, भागी यहीं से। और जो बॉक्स वाली स्ट्रेटजी में हुए होंगे उनके ज़रूर भाई ट्रैप हुए होंगे, ऐसे लगे होंगे वो। ठीक है, समझ गए बात। इसको कहते हैं लॉजिक, और ये फ्री में दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, सबको, सिर्फ इसलिए कि बस आप लोगों की मुझे दुआ चाह रही है। भाई दुआ करते रहो बस मेरे लिए, कि जब तक मैं दुनिया में रहूँ मैं सही रहूँ, बस ये दुआ करना। खुश रहूँ, मतलब सही का मतलब है खुश रहूँ मैं। ठीक है भाई, चलो भाई अब बात करते हैं भाई हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में होना क्या था। अच्छा, किसी ने इसमें स्ट्रेटजी काम की, देख लो। मैंने कल भी बोला था कि जब भी 250 दिन की मूविंग एवरेज चिपक के कौन सी तरफ टूटे तो हमें उस तरफ ही जाना है। देख लो, पहली 15 मिनट भी नीचे क्लोज हुई, वो हरी है उसे छोड़ दो, डोजी है उसे भी छोड़ दो, नीचे क्लोज हुई। दूसरी कैंडल भी नीचे क्लोज हुई, और एक अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल भी है भाई। मैं इसको छोड़ी नहीं बिल्कुल भी, आज भी बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने आज भी ट्रेड किया, कल भी ट्रेड किया था भाई एक। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज नहीं मैंने छोड़ी, कल भी मैंने ट्रेड लिया था। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, देख लो कितना भाई। और दो स्ट्रेटजी इसमें लगी। एक तो गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो गई थी भाई, और 50 दिन की 200 दिन की मूव वगैरह दोनों को इकट्ठा तोड़ा, तो क्या हुई, वो भी एक स्ट्रेटजी इसमें लगी। ठीक है, और एक बात और बताओ, एक स्ट्रेटजी इसमें और है, जो इसने आज का हाई को लेकर, हाई का रजिस्टेंस लेकर नीचे क्लोज हुई, ऊपर जाने नहीं दिया भाई हाई को। तो वो भी, तो गैप फिल वाली बॉक्स वाली स्ट्रेटजी से आप लोग तो नहीं भाई ट्रैप हुए, ये बता देना। मैं जब तक इसमें नेगेटिव नहीं हुआ, जब तक भाई ये रजिस्टेंस, ये सपोर्ट ना टूटा, पूरा ना टूटा भाई। गई ज़रूर, देख लो गई, लेकिन नीचे तो नहीं क्लोज हुई। अगर नीचे ये क्लोज भी हुई तो दूसरी कैंडल तो नीचे निकलना शुरू नहीं हुई ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम उसको मार्किंग करते हैं, जब दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकल ले, 5 मिनट की क्लोज हो, हम जब एंट्री लेते हैं। चलो भाई लंबा हो गया मामला, आज शायद लंबी ना हो जाए। देख लो भाई, आज एक डिमांड एरिया बनाया है भाई बैंक निफ्टी ने भी। ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का है जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, और लेकिन डिमांड एरिया जो बनाया है वो एक इसने दूसरे टाइम फ्रेम पे डिमांड एरिया बनाया है, शायद 45 मिनट के कैंडल पर, टाइम फ्रेम पर। ठीक है, आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ 200 दिन की मूविंग एवरेज है 45 मिनट वाली टाइम फ्रेम पे, या 30 मिनट वाली, या 1 घंटे वाली। ये देख लो, है ना, है 200 दिन की मूविंग एवरेज यहीं से भागी, यहीं से। ये हटा दूँ, बॉक्स हटा दूँ, ये देखो आपके लिए बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखो 200 दिन की मूविंग एवरेज है तो ऐसा नहीं है, टाइम फ्रेम भी आप चेंज, टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा
इशू है मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैंने एक बार बोली थी कोई ना कोई सी वीडियो में, चेक कर लेना आप जाकर, कि हमें टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस करना है और छोटे टाइम फ्रेम पे हम उस पर एंट्री लेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है। समझ गए बात। मैं बार बार टाइम फ्रेम को देखता रहता हूँ, बार बार टाइम फ्रेम को देखता रहता हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या क्या अप्लाई हो रहा है। तो ये एक डिमांड एरिया है भाई, एक डिमांड एरिया है ये, इसलिए इसके वीक में डिमांड एरिया कर रहा हूँ, वो मार्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक डिमांड एरिया है, ठीक है। और आपका ये सपोर्ट भी है यहाँ से। तो भाई बात करते हैं होने वाला क्या है, बहुत सिंपल सा है मामला। अच्छा, बैंक निफ्टी को आप बहुत बड़ा इशू समझते हैं, इसलिए आपका लॉस होता है। देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होती भाई अपनी क्लोजिंग और अपना हाई दोनों ये यहाँ तक का है, ठीक है। आज तो मैं बहुत बड़ा करके लगाऊंगा जो कल तक का काम करे, आज नहीं छोड़ने का इसको छोटा, ठीक है भाई। अपनी क्लोजिंग और अपना हाई दोनों को तोड़े कैंडल, वो 15 मिनट की पहली हो, वो चाहे दूसरी 15 मिनट की हो, तो हमें उसे मार्क करना है भाई। और मार्क करते फिर हम क्या करेंगे, जब 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी, यानी कि उसको तोड़ देगी, तो हम फिर बुलिश होंगे भाई। कहाँ तक के, ये एक सप्लाई एरिया है, ठीक है, यहाँ तक ही हम बुलिश होंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे इसके होने वाले 45,020 के, 45,020 के, और दूसरे टारगेट होने वाले हैं भाई 45,084 या 90 के आसपास के, ठीक है। ये दोनों टारगेट भाई आप बुक करना ज़रूर, ठीक है। और अगर ये टूट जाए और टूटने के बाद आपको ऊपर निकलना शुरू कर दे, तो फिर भाई टारगेट दूसरे भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो बताएंगे। और अगर फ्लैट ओपन होते ही भाई नीचे निकलना शुरू कर दे, तो हमें जब तक ट्रेड ना लेना जब तक कि 200 दिन की और 50 दिन की दोनों मूविंग एवरेज ना टूट जाए, ठीक है। हाँ, अगर टूटती है मार्किंग करनी है वही कैंडल जो जिसने तोड़ा, फिर दूसरी कैंडल जब भी उसको 5 मिनट की कैंडल उसको क्लोज करती है, जो कैंडल ने तोड़ा वो 15 मिनट की होनी चाहिए, और जो मार्किंग की तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें काम करना है, ठीक है। तो जब भी टारगेट लेंगे फिर हमारा टारगेट ये होने वाला है भाई, ठीक है, जो आपके सामने मैंने डिमांड एरिया भी और हमारा सपोर्ट भी है ये। हाँ भाई, अगर बात कर लेते हैं भाई गैप की, अगर गैप अप ओपन हो गई, अब मैं 1 मिनट, ये क्या है, अच्छा ये भाई डिमांड एरिया नहीं, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर भाई गैप अप ओपन होती है भाई इस सप्लाई एरिया में, ठीक, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को, अगर इस सप्लाई एरिया में गैप अप ओपन होती है तो भाई पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव हो, 15 मिनट की कैंडल मार्किंग करेंगे, 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे, नीचे आएंगे, क्लोज होती है तो हमारे फर्स्ट टारगेट आज के हाई के रहने वाले हैं, क्लोजिंग के नहीं, आज के हाई के फर्स्ट टारगेट, ठीक है। क्लोजिंग भी वहीं से आसपास ही, तो इसके फर्स्ट टारगेट ही रखना। और पुट साइड जब तक ना जाना भाई, जब तक 50 दिन 200 दिन की मूव एवरेज ना टूटे, ये बात ध्यान रखना मेरी। यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर आप पे आती है स्कैल्पिंग। और अगर भाई ओपन होते ही सप्लाई एरिया में ऊपर की ओर निकलना शुरू कर दे, वो क्लोज हो जाए 15 मिनट की कैंडल, तो हमें करना क्या है, वही मार्किंग करनी है फिर 15 मिनट की। और जब भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो तो हमें करना क्या है, एंट्री लेनी है। और फर्स्ट टारगेट रहने वाले भाई ये वाले क्या है, 45,234 के, 45,234 के। और अगर ये टूट जाए ना तो भाई बहुत अच्छे टारगेट मिलने वाले हैं, 45,400 तक जाने वाली है कल बैंक निफ्टी। अगर गैप अप ओपन होने के बाद ये टूटता है, ये रेजिस्टेंस टूटता है, क्यों, लॉजिक बता के चलूँगा, टेंशन नहीं लेने का, वीडियो चाहे हो जाए घंटे की। लॉजिक गैप फील वाली स्ट्रेटजी काम करेगी भाई, ये देख लो अब तक का गैप फील हुआ ही नहीं, ये वाले बाकी है, ये होना है, ये होएगा। सॉरी भाई लंबा टारगेट बता दे, गैप फील वहाँ तक नहीं है, गैप फील ये है, टारगेट रहने वाला। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है ना तो टारगेट रहने वाला है हमारा पहला 313 का, और दूसरा टारगेट रहने वाला है 45,400, ठीक है, समझ गए बात। मैं इसको छोटा कर देता हूँ भाई, तीन सौ है भाई, क्या है, 1 मिनट चेक कर लूँ, कभी 313 है भाई,
313 और है कहाँ तक ये 323 और छोटा करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, ठीक है। वैसे ऐसे रिटेस्ट नहीं होगी, ऐसे रिटेस्ट नहीं होगी जब ये टूटेगा, क्योंकि बहुत छोटा गैप है। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले उस जो कैंडल तोड़े ना वही गैप फिल कर दे, ऐसा भी ध्यान रखना, ठीक है। और जब गैप फिल होता है फिर आपको पता है क्या होता है, फिर नीचे भी आना शुरू होगी, ये बात ध्यान रखना। ये एक मैं आपको मार्किंग, ये एक सप्लाई एरिया भी है, ये ध्यान रखना मेरी बात को। गैप फिल वाली स्ट्रेटजी तो आप लगा रहे हैं, लागू कर रहे हैं, लेकिन गैप फिल जब होता है तो सप्लाई एरिया भी तो बन जाता है ना वो। ये सप्लाई एरिया का भी अड्डा है, ठीक है। ये स्टैंड है, सप्लाई एरिया डिमांड एरिया का स्टैंड, ठीक है। हाँ भाई, और अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन होती है हमारी इस डिमांड एरिया में, जो भी आपके सामने मैंने मार्किंग की है, और सपोर्ट भी है भाई। जैसे ही ये ऊपर निकल, पहली 15 मिनट की कैंडल या दूसरी हो, कोई सी भी हो, पॉजिटिव मिले ना, तो आपको वो कैंडल फिर मार्क करनी है, जैसे हम मार्किंग लगाते हैं, और 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए बस, तो हमारी एंट्री बनती है। पहला टारगेट भाई ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है बड़े वाली, इसका हाई रहने वाला है पहला, और दूसरा टारगेट रहना है 50 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक है। इसका टारगेट मैंने यहाँ तक क्यों बताया, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है, तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सेलर बैठे होंगे भाई। इसमें कहीं ना कहीं क्या है, जब नीचे से जाएंगे जब इसमें सेलर होंगे ज़रूर, ठीक है। वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि मैटर क्या होता है इसका। तो भाई पहले टारगेट यहीं तक बुक कर लेना, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं भाई डाटा की। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चेक करना। FIDI डाटा चेक कर लो, चेक कर लो भाई। वीडियो बहुत लंबी बन गई, अब बता क्या करूं भाई, मैं बात सारी बतानी पड़ती है आपको, इसलिए लंबी बन जाती है वीडियो। वाओ, कौन कहता है कि कल गैप अप नहीं होगा, कौन कहता है कि कल मोमेंटम बड़ा नहीं होगा, कौन कहता है भाई कल निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी, हैं भाई। निफ्टी तो जाएगी जाएगी, अपने हाई पे है। 2636 करोड़ पॉजिटिव है FI के, DI के है 772 करोड़ लोग नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अपने हाई से भाई कहीं भी गिर सकती है निफ्टी, ये भी ध्यान रख के चलना, जैसे मैंने बताया। हाँ जैसे मैंने बताया, ठीक है। FI पॉजिटिव है और DI हमारा नेगेटिव है। PCR डाटा चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज नया बना होगा ना, फ्राइडे है ना, नई एक्सपायरी है ना, इसलिए बात कर रहा हूँ भाई साहब। खुल जा सिम सिम अलादीन के चिराग भाई। 600 निफ्टी का 19,600 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है PCR डाटा ऑप्शन चेन पे, ठीक है। 19,600 के मुकाबले पे 54,000 पुट राइटिंग है जो ऊपर लेके जाने वाले हैं, यानी कि 600 से ऊपर लेके जाएंगे, 650, 700, और 1,24,000 लोग ऐसे हैं कि जो 600 पे आने के बाद उसको नीचे धकेलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर 600 पे आके रुकी ना निफ्टी, रुकी मतलब 15 मिनट की कैंडल वहीं 600 के आसपास क्लोज हो गई, और फिर दूसरी कैंडल जब चलना शुरू हुई वहीं 590, 610, 600 वहीं इसी करिए, तो भाई टारगेट बढ़ फिर 650 तक जाएगी, क्योंकि इनकी पजामा गिल्ला होना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से ट्रैप होकर यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये दिखाई देता है ना चेंज INOI, यहाँ माइनस होने शुरू हो जाएंगे, जैसे ये दिखाई दे रहा, ठीक है। अगर आपको माइनस होने शुरू होना दिखाई देना या कम होते और इधर बढ़ते हुए, तो भाई एंट्री बनती है। अगर हम वीकली अगर हम PCR देखें तो भाई वो पॉजिटिव है, ठीक है। देख लो 19.20 लाख लोग इसमें हैं जो ऊपर लेके जाने वाले हैं निफ्टी को, और 16 लाख लोग हैं जो निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले। तो जीतेंगे कौन भाई, जो ऊपर लेके जाने वाले हैं, सीधी साफ सुथरी बात ये है। बैंक निफ्टी का भी देखेंगे, बैंक निफ्टी का भी देख लो भाई। बैंक निफ्टी का बहुत नहीं उतरता असल में आप लोगों के सिर पे,
और मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में एसएल ज़्यादा लगते हैं। हाँ, टारगेट भी एकदम मिल जाते हैं, एसएल भी तो लग जाते हैं ना एकदम। 45,000 पे एक रजिस्टेंस है भाई, जो मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी में 45,017 का, 45,017 पर आपको टारगेट बुक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देख लो, आपके सामने मैंने ऑप्शन चैन तो नहीं चेक की थी ना, और यहाँ भी एक रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 1,24,000 है। बैंक निफ्टी को 45,000 से नीचे धकेलने वाले हैं। और यहाँ भी भाई सेम है का बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी का। हो भाई रोके, और अगर ये 45,000 का टूटता है ना तो भयंकर 45,100 तक जाएगी फिर, ठीक है। ये सारे ट्रैप हो के इधर मरेंगे फिर, इनके कच्चे गिल्ले हो जाएंगे, जो कच्चे पहनते हैं वो, और जो नहीं पहनते उनकी पैंट। और अगर हम यहाँ देखें भाई, ये तो नेगेटिव है भाई, बैंक निफ्टी नेगेटिव है पीसीआर। देख लो, 12 लाख लोग हैं जो ऊपर लेके जाने वाले हैं, 14 लाख लोग, 14.5 लाख है जो नीचे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन 15 मिनट जब हो जाए पीसीआर चेंज हो जाता है सुबह मॉर्निंग में, तो भाई चेक करके काम करना। तो भाई जिस भाई के ने वीडियो समझ में ना आई हो ना, तो दोबारा देख लियो। और अब भाई अगर ना भी आई दोबारा भी देख के, तो भाई कमेंट ज़रूर करना कि भाई मेरी समझ में नहीं आई, अच्छे से बनाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।